चलिए वेलकम टू झारखंड पीडिया। तो झारखंड पीडिया में हम आपको बताएंगे कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है और झारखंड की भौगोलिक स्थिति को कंपैरिजन करेंगे इंडिया के भौगोलिक स्थिति से और साथ ही वर्ल्ड की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बातें करेंगे। इट मीन्स आज जो बहुत लोकप्रिय बात हर मार्केट में सुनाई देता है वो क्या है, बाय वन गेट टू। ठीक है ना। तो टू क्या होगा, बाय वन हो गया, गेट टू। चलिए गेट टू, तो बाय वन में क्या हम कर रहे हैं, देखिए बाय वन हमारा होगा झारखंड, ठीक। और गेट टू में क्या होगा, गेट टू में देखिए क्या होगा, हम इसलिए बोल रहे हैं हम पढ़ेंगे झारखंड, पढ़ाई कर रहे हैं हम झारखंड, लेकिन हमको मिल क्या रहा है, मिल रहा है इंडिया और साथ में वर्ल्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि जब झारखंड पढ़ेंगे तो इंडिया और वर्ल्ड पढ़ने का क्या ज़रूरत है। आपका सोचना भी सही है, क्योंकि झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए मेनली आपको करना क्या है, झारखंड में जो एग्ज़ाम लेती है कौन लेती है, एक जेपीएससी और दूसरा जेएसएससी, एक तीसरा टीचर का जेटेट भी होता है। ठीक है, चलिए जेटेट को अभी छोड़ देते हैं, ये टीचिंग बेस्ड है। तो जेपीएससी और जेएसएससी में क्या होगा, सिलेबस श्योरली क्या है, झारखंड का है, हम झारखंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जब हम झारखंड पढ़ें तो झारखंड का जो टॉपिक पढ़ें उसको हम इंडिया के साथ भी जोड़ के देख लें, फिर इंडिया को वर्ल्ड के साथ भी जोड़ कर देख लें। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो काम हो जाएगा। आपका जो एग्ज़ामिनेशन जेपीएससी या जेएसएससी लेती है तो क्या ये एग्ज़ामिनेशन सिर्फ़ और सिर्फ झारखंड का होता है, नहीं होता है। ओनली झारखंड होता है क्या, ओनली झारखंड होता है, नहीं होता है। इसके साथ आपको देना पड़ता है जीएस, देना पड़ता है ना। तो क्यों नहीं झारखंड के रास्ते से, मतलब झारखंड मेरा हाईवे हुआ और इससे हम आगे बढ़ें और हमारा जीएस भी हो जाए, जीएस में इंडिया भी हो जाए और वर्ल्ड भी हो जाए, तो हो गया ना, बाय वन गेट टू। चलिए, तो मेरा फोकस यही रहेगा कि हम आपको जो भी पढ़ाएं, जो भी समझाएं, यह समझने का कोशिश करें हम आपके साथ। तो इसमें प्रयास होगा कि मैप के माध्यम से समझना है और फिर उसको झारखंड से लेकर इंडिया और इंडिया से वर्ल्ड तक जाना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपका झारखंड का सिलेबस भी कवर होगा और साथ साथ जीएस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो जीएस होता है, जीएस का पार्ट भी कवर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक के बारे में आज सबसे पहले आपको बताते हैं झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो जब झारखंड जानेंगे तो वर्ल्ड की भौगोलिक स्थिति भी जानेंगे, इंडिया की भौगोलिक स्थिति भी जानेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं ना कि इंडिया या झारखंड ग्लोब में है किधर। ठीक है, तो अगर वर्ल्ड का मैप बनाते हैं ना, ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए वर्ल्ड का मैप बनाना शुरू करते हैं। ये रफ मैप है, ठीक है। चलिए इससे आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि ये मैप क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। ये हो गया ग्रीनलैंड, ठीक है। ये छोटा सा यहाँ इंग्लैंड भी होता है। चलिए कुछ है जो बाद में हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ से
करना है। यहाँ जो ये मैप बन रहा है, ये मैप बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको इंडिया का लोकेशन पता चलना चाहिए। ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड का मैप है। हाँ ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड का मैप हो गया। तो हम लोग जान रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए, तो जब मैप की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैप का फोकस ये है, तो मेरे को ये बताना है कि झारखंड का लोकेशन कहाँ है इंडिया के मैप में और वर्ल्ड का लोकेशन कहाँ है। देखिए, आपको दिख रहा है ना इंडिया, यहाँ ये है इंडिया। ठीक है, अगर आप इंडिया का मैप में देखेंगे, जो बाद में मैं अच्छे से समझाऊंगा, तो यहाँ झारखंड भी है। ठीक है, तो ये इंडिया भी हो गया और झारखंड भी हो गया। ठीक है, और आपने सुना भी होगा कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है, वहाँ से क्या होता है। देखिए, ये लंदन है, लंदन में ग्रीनविच है शहर, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। चलिए, तो ग्रीनविच मीन टाइम से क्या होगा कि हमारा अगर इधर को जाएँ ईस्ट की ओर या वेस्ट की ओर जाएँ, कितना जाना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वेस्ट हो या 180 डिग्री ईस्ट हो। अच्छा, ये जो GMT है, यहाँ हम लोग क्या ले लिए हैं, 0 डिग्री। ठीक है, तो अब देखेंगे GMT मेरा यहाँ है, तो इंडिया या झारखंड किधर है, किधर है, ईस्ट की ओर। ठीक है, निश्चित रूप से 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट के बीच में कहीं है। ठीक है, आपको ये समझ में अब आ गया कि इंडिया ईस्ट में है। ठीक है, अब चलिए ये भी करेंगे हम लोग कि इंडिया ईस्ट में है, अब नॉर्थ में है मतलब या साउथ में है, तो ये भी पता चलना चाहिए, तब उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका और सिंपल तरीके से समझा देते हैं, इसको कलमजी बनाने में फ़ायदा नहीं है, सिंपली आप समझिए। देखिए क्या, अब हम लोग क्या करेंगे कि समझने का कोशिश करेंगे इंडिया को। चलिए, इंडिया और झारखंड का लोकेशन को, चलिए वर्ल्ड का, ये हो गया GMT। ठीक है, चलिए ये हम 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाएंगे और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर आएंगे। तो ये जो ऐसे जो काल्पनिक रेखा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश। तो 0 से कितना तक जाते हैं हम लोग, 90 डिग्री। अब किधर जा रहे हैं हम लोग, देखिए हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ और हम लोग जा रहे हैं साउथ। तो हम लोग जो नॉर्थ की ओर गए, तो 0 से लेकर 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, तो यहाँ क्या लिख दे, नॉर्थ लिख दे। ठीक है, और 0 से लेकर 90 डिग्री साउथ लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या है ये कि ये उत्तर अक्षांश, ये दक्षिण अक्षांश। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी देखा था कि जो झारखंड या इंडिया का लोकेशन है वो इधर है कहीं, है ना। ठीक है, अब हम लोग को ये करना है, ये 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री से ऊपर है या नीचे है। तो झारखंड या इंडिया का क्या है ये, देखिए समझने के लिए क्या है। ये हम अभी क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा हो गया। अब इंडिया का लोकेशन क्या है, देखिए 8 डिग्री 4 इंच। क्या 0 से ऊपर हो गया, तो किधर हो गया, नॉर्थ में। तो इसका मतलब है कि इंडिया नॉर्थ में है, कहीं नॉर्थ हो गया। अब यहाँ से देखिए इंडिया का जो पूरा ये है, वो ये भी समझ लीजिए ये किसके बीच में है, तो ये है इसके बीच में इंडिया है, नॉर्थ के बीच में। ठीक है ना। तो अब हम लोग ने 2 चीज़ देख लिया था, इंडिया नॉर्थ में है और अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इंडिया ईस्ट में है। ठीक है,
चलिए उसको मिटा दे, नहीं चलिए यहाँ दिखा देते हैं आपको। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब क्या हो गया, 0 से 180 डिग्री ईस्ट की ओर और 0 से 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में इंडिया कहीं है। चलिए इसको खींच ले, तो नॉर्थ ईस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर जेपीएससी में पूछा गया था झारखंड के बारे में, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इंडिया और वर्ल्ड दोनों को देख लिए। तो इससे समझ में आ गया ना, इंडिया कहाँ है, तो इंडिया विश्व के मैप में कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। सवाल 1, झारखंड भारत के मैप में कहाँ है, सवाल नंबर 2 कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में। चलिए इसको अभी इंडिया और वर्ल्ड के साथ, इंडिया और झारखंड दोनों को कंपैरिजन भी करेंगे। यहाँ आपको समझ में आ गया कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया और झारखंड की स्थिति, इंडिया की स्थिति अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड का मैप और झारखंड की स्थिति अकॉर्डिंग टू इंडिया के मैप में पोजीशन है नॉर्थ ईस्ट। चलिए बहुत ही सिंपली चलिए देख लेते हैं इंडिया और झारखंड दोनों को, क्या देख लेते हैं। देखिए जितना आप मैप बनाएंगे ना, तो इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको छोटा बनाना होगा, रुक जाइए। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया का जो पोजीशन नॉर्थ ईस्ट में हम लोग निकाले हैं, उसका एक वास्तविक स्थिति इंडिया का अक्षांश और देशांतर में क्या है। चलिए चलिए ठीक है। तो यहाँ हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया का अक्षांश और देशांतर क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि इंडिया यहाँ है 0 डिग्री से 180 डिग्री या 0 से 90 डिग्री नॉर्थ में और ईस्ट में। ठीक है, यहाँ है। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, किधर हो गया, नॉर्थ। तो लिख दें उत्तर अक्षांश। ठीक है, विजिबल है, उत्तर अक्षांश हो गया। अब यहाँ क्या है, हम तो इसी के बीच है ना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, उत्तर अक्षांश। ठीक, अभी हमारा क्या हो गया कि उत्तर की ओर हमारी जो स्थिति है वो पता चल गई। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि अब हमारी स्थिति क्या है, जीएमटी से ईस्ट की ओर, जीएमटी से ईस्ट की ओर। ठीक ना, अब उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, तो जीएमटी से ईस्ट की ओर। ठीक है, तो अब हमारा ईस्ट की ओर है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लोग करेंगे देशांतर। किसकी ओर, तो पूर्व देशांतर। क्या, पूर्व देशांतर। ठीक है, और अब हम लोग इसको भी लिख लें, पूर्व देशांतर। ठीक है, अब देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं, ये हम समझ में आ रहा है कि इंडिया एक्चुअली है कहाँ। तो इंडिया देखिए कहाँ है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया कि भारत की भौगोलिक स्थिति
किसके मध्य में है, तो 8 डिग्री 4 इंच उत्तर अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तर अक्षांश में कहाँ, तो 68 डिग्री 7 इंच पूर्व देशांतर से लेकर 97.25 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य। अब इसके मध्य में ही झारखंड होगा ना, निश्चित रूप से। तो क्या इसी मैप में झारखंड बनाकर दिखा दिया जाए? चलिए कोशिश करते हैं, इसी मैप में झारखंड देख लेते हैं क्या है झारखंड की स्थिति। समझ में आएगा। ये हो गया अपना झारखंड, ठीक है। तो अब तो हम लोग ये जान ही चुके हैं कि इंडिया और झारखंड दोनों की स्थिति नॉर्थ ईस्ट ही है। अब नॉर्थ ईस्ट में अब चूँकि इंडिया का भी अब वही होगा, उत्तर अक्षांश और पूर्व देशांतर के मध्य। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं इसका अक्षांश देख लेते हैं। तो अक्षांश चलिए देख लेते हैं। तो अक्षांश है, रेड से ही लिखते हैं, 2158 कहाँ, उत्तर अक्षांश, उत्तर अक्षांश, ठीक है। ये 21 डिग्री 58 इंच उत्तर अक्षांश से लेकर यहाँ पे 25 डिग्री चलिए उत्तर अक्षांश। हम झारखंड की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिया का बात ख़त्म हो गया, अब हम लोग झारखंड पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए इसका देशांतर भी देख लेते हैं। तो चलिए देशांतर देखते हैं। क्या होगा, पूर्व देशांतर ही होगा ना। हाँ, पूर्व देशांतर से पूर्व देशांतर के मध्य। देखिए अब ये समझ में आ रहा है आपको कि झारखंड और इंडिया की भौगोलिक स्थिति क्या है। देखिए हमेशा इससे 2 सवाल पूछा जाता है, चाहे झारखंड हो या इंडिया हो। सवाल ये पूछेगा, पहला देखिए, पहला सवाल लोकेशन क्या है, जिसका जवाब नॉर्थ ईस्ट होगा दोनों ही केस में, इंडिया और दोनों में, इंडिया और झारखंड दोनों में। और दूसरा सवाल हमेशा अक्षांश और देशांतर का डिग्री के साथ पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिग्री के साथ क्या ट्विस्ट किया जाता है, आपको डिग्री के साथ हमेशा क्या रहेगा कि डिग्री का जो वैल्यू है, वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता ऑप्शन में, चाहे इंडिया हो या झारखंड हो, डिग्री का वैल्यू के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या करेगा, ये पूर्व देशांतर के जगह, ठीक है, उत्तर देशांतर लिख दिया, गलत हो गया, पश्चिम लिख सकता है देशांतर, ठीक है, दक्षिण देशांतर, वो आपको यहाँ से पकड़ना है। तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया, इंडिया का लोकेशन में 2 बात गांठ बांध कर रख लेना है, ठीक है ना। एक कि देशांतर जब आएगा, देशांतर का बात जब भी होगी देशांतर की बात, तो देशांतर क्या होगा, पूर्व, ठीक है। और जब भी होगा अक्षांश की बात, तो अक्षांश क्या होगा, उत्तर। अब आप गांठ बांध कर रख लीजिए कि दिशा में देशांतर में पूर्व देखना है और अक्षांश में उत्तर देखना है। वैल्यू ऑलमोस्ट ऑप्शन का एग्जैक्ट जो वैल्यू है जो मैप में दिख रहा है वही होता है, तो उसी को आपको पिक करना है, ठीक है। आज बस एकदम छोटा सा क्लास जिसमें आपने देखा कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति क्या है, झारखंड की भौगोलिक स्थिति के साथ इंडिया की भौगोलिक स्थिति क्या है, और वर्ल्ड की भौगोलिक स्थिति हम लोग तो बहुत ही सिंपली
देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और थोड़ा सा ग्लोब में दिखा देते हैं पोजीशन क्या होता है। ठीक है, उसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है वर्ल्ड का। देखिए वर्ल्ड का एक्चुअली क्या होता है कि आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड का जो पूछा जाएगा मैप से रिलेटेड या फिर जो भी झारखंड या इंडिया के कंपैरिजन में, वो हम लोग बात कर लेंगे। चलिए ये 0 डिग्री, ये उत्तर, ये दक्षिण, और एक ग्रीनविच मीन टाइम एक ले लीजिए 0 डिग्री GMT। इधर हम लोग बढ़ रहे हैं तो 90 डिग्री नॉर्थ, और इधर हम लोग बढ़ रहे हैं तो 90 डिग्री साउथ। इधर से इधर बढ़ रहे हैं 180 डिग्री ईस्ट, इधर से इधर अगर हम लोग आ रहे हैं तो 180 डिग्री वेस्ट। बस वर्ल्ड इसी के अंदर है। ठीक है, अलग से तो कुछ करना नहीं है। अब आपके ये जो है ना, इसको देखकर कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? याद आ रहा होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा और झारखंड का बहुत गहरा संबंध है। इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। केवल कर्क रेखा को झारखंड के साथ नहीं, बल्कि झारखंड, इंडिया और वर्ल्ड के साथ। इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कर्क रेखा को कैसे आसानी से समझा जा सकता है। थैंक यू।